हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता चला होगा कि इस बार का जो प्रीलिम्स था यूपीएससी का, ठीक है, उसमें सीसैट स्पेशली है ना, काफ़ी टफ किया गया था, ठीक है। और देखिए, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ पॉजिटिव वे में लीजिए लेने का, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, ठीक है। और मैं सारा एक एक चीज़ों का प्रॉपर रीज़न बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। यूपीएससी का डिमांड क्या है और यूपीएससी चाहती क्या है, ठीक है। तो ऐसा मतलब तर्क वितर्क मत लगाने लगिएगा कि है ना, किसी के फेवर में या किसी के डिसफेवर में बात हो रही है ना। क्योंकि देखिए, यूपीएससी आपको पता है कि यूपीएससी के अंदर बहुत कम सीट होता है, और जो खास करके IAS है, ये है ना, इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट, ठीक है, पोस्ट होती है, ठीक है। और जाहिर सी बात, ऑब्वियस सी बात है कि ये हार्ड भी होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से यूपीएससी का कहना ये है। और इस बार का जो मेरा मतलब जो पेपर था यूपीएससी का, ठीक है, सीसेट और जीएस दोनों, ठीक है, तो उस एनालिसिस के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि यूपीएससी जो है ट्रेंड चेंज कर रही है, और उस हिसाब से यूपीएससी का जो नेचर पता चल रहा है वो ये है कि अब जो है केवल और केवल रटने के बल पर, या फिर ऐसा भी नहीं है कि केवल जो दिमाग लगा रहा है उसी का हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें बैलेंस दिख रहा था, ठीक है, कि जो है ना, मतलब पढ़ाई में भी अच्छा हो, और जो एनालिटिकल पावर जिसके अच्छे हों उन लोगों का मतलब सेलेक्ट किया जाए, ठीक है, उस आधार पर, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे आप देखिए, अब क्या होता है, जनरली क्या होता है ना कि सीसेट को जो है जनरली इग्नोर किया जाता है। और आपको पता है कि भले 33% पे पासिंग है, पर इसको इतना आप इग्नोर मत कर दीजिए कि है ना, लास्ट के 1 महीने में थोड़ा बहुत पढ़ लिया और चले गए पेपर को, तब पेपर डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ये मान के चलिए, ठीक है। अगर इस चीज़ को आसान करना है ना, तो भले 1 घंटा दीजिए, रेगुलर दीजिए, ठीक है, मेरा ये कहना है। क्योंकि देखिए, ये टोटली क्या है, एनालिटिकल बेस्ड चीज़ें हैं, ठीक है, और इससे आपको नुकसान नहीं होने वाला है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका फ़ायदा आपको जीएस में भी मिलता है। आप कहिए कैसे? जीएस में भले मिले ना मिले, लेकिन लाइफ में ज़रूर मिलता है। आप सर्विस में जाएंगे वहाँ मिलेगा, किसी भी फील्ड में जाएंगे वहाँ आपको 110% इसका फ़ायदा मिलता है, ठीक है। आपको खुद भी पता होगा कि जो इंसान एनालिटिकली बहुत अच्छा है वो हर जगह अपना झंडा गाड़ देते हैं, ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं, रीजनिंग आपकी अच्छी है, मतलब एनालिटिकल पावर आपकी अच्छी है, तो आपके लिए यूपीएससी भी कम पड़ जाएगा, ठीक है। और यूपीएससी चाह भी यही रही है कि ऐसा कैंडिडेट सर्विस में आए जो क्विक डिसीजन लेने में सफल हो, ठीक है, ये है। इसी के आधार पर उनका ये जो पैटर्न चेंज दिख रहा था, है ना, उनका यही कहना है, ठीक है। बाकी देखिए, अब बाकी आगे है ना, इस पेपर के एनालिसिस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आप जो अब जो है सीसेट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको जिस हिसाब से जीएस पेपर आप रेगुलर पढ़ते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से आपको सीसेट पर भी रेगुलर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है। क्योंकि देखिए, 1 महीने, साल के 1 महीने या 2 महीने पढ़ लेने से है ना, आप है ना डिसीजन मेकर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसी को लिहाज में रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा एक प्लान बन गया, ठीक है, कि अब स्टूडेंट्स को ऐसा चीज़ दिया जाए रेगुलर बेसिस पे, भले 1 घंटा डेली दें, ठीक है, पर वो हमेशा देते रहें, ठीक है। तो हमने, और दूसरी बात क्या कहते हैं
कि हमने जो देखा पेपर का एनालिसिस और पेपर में हमने एक चार्ट बना लिया कि किस पोर्शन से, खास करके मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, कंप्रेंशन हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, उसमें तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि उसमें टोटली क्या है, लैंग्वेज का इशू है, ठीक है। अगर लैंग्वेज में आप सही है तो जाहिर सी बात है वो चीज़ आप कर लेंगे, और उसके बाद जो है आपकी रीडिंग स्किल की बात होती है, ठीक है। फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि हमने सॉर्ट आउट कर लिया है जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस चीज़ को हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश किया है, और उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस चीज़ का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये है नंबर सिस्टम। अब कितने ये 10-12 चैप्टर जो दिख रहा है ना आपको, ठीक है, इस 10-12 चैप्टर्स मैथ्स के अंदर, ठीक है, 95% से ऊपर, यानी कि 99% भी कह लीजिएगा तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 99% क्वेश्चन जो है इन्हीं सब चैप्टर से आता है। यूपीएससी की बात कर रहा हूँ स्पेशली, पीसीएस की भी बात करेंगे, और बाकी अदर एग्ज़ाम जहाँ पे मैथ्स पूछता है ना और रीजनिंग पूछता है, उनकी हम अलग से बात कर लेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो अदर एग्ज़ाम में आता है। तो मेरा जो है खास करके उन पे टारगेट है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, ठीक है। तो उनके लिए हमारा ये कहना है कि इन सब चैप्टर्स पे अगर आप प्रोफिशिएंसी बना लेते हैं, आपका इफेक्टिवनेस दिख जाता है इन सब चीज़ों में, ठीक। इन सब चैप्टर्स को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका सी से हो जाएगा, ठीक है ना है। फिर देखिए इसमें क्या क्या है, नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस विद डिस्काउंट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, फिर एवरेज एंड एज है, ठीक है। फिर उसके बाद है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा सफिशेंसी, फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, फिर टाइम एंड वर्क है, फिर मेंसुरेशन है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, फिर प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये जो 10-12 चैप्टर्स दिख रहे हैं, इससे आपका 99% क्वेश्चन यहीं से आता है, इन्हीं सब एरिया से आता है। फिर अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में भी जो आपका 10-11 चैप्टर्स दिख रहे हैं, ठीक है, इन्हीं चैप्टर से आपको रीजनिंग भी 99% चांस यही रहता है, यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर इतना कर ले रहे तो आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए रीजनिंग क्या क्या है, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन, क्लॉक एंड कैलेंडर, डाइस एंड क्यूब्स, एप्लीकेशन ऑफ सेट्स, सीटिंग अरेंजमेंट एंड रैंकिंग। फिर उसके बाद आता पजल्स, टेबल फॉर्मेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, फिर फिगर्स आता है, उसमें स्पेशली नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए पूछेगा, रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए पूछेगा, या फिर नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, ये सब चीज़, ठीक है। फिर आता है नॉन वर्बल रीजनिंग से, फिर सिलोजिज्म्स में, ठीक है। ये चैप्टर्स आप देखिए, इन चैप्टर्स के अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे आपको अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और इसमें से जो 5-6 टॉपिक्स हैं, ठीक है, देखिए मैथ्स में 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स मान सकते हैं, 6 टॉपिक्स, ठीक है। 6 टॉपिक्स से ही 80% क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, आपको 33% ही लाना है, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है सबसे वो नंबर सिस्टम है, फिर आता परसेंटेज, फिर आता आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर आता है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा सफिशेंसी, फिर आता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, फिर आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर्स अगर कर ले रहे हैं, ठीक है, तो आपका समझिए सीसेट पार है, ठीक है। उसके बाद चलिए रीजनिंग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है जिससे 80 to 90% क्वेश्चन इन्हीं 5-6 टॉपिक से आता है, वो है आपका सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, फिर दूसरा है क्लॉक एंड कैलेंडर, फिर तीसरा है डाइस एंड क्यूब्स, ठीक है, फिर है सीटिंग अरेंजमेंट एंड रैंकिंग, फिर आता है ठीक है पजल्स, टेबल फॉर्मेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, फिर आता है ये सब चीज़।
ये जो 4-5 टॉपिक्स बता रहे हैं, ठीक है, वो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। इन्हीं सब चैप्टर से, इन्हीं सब टॉपिक से आपका 80 to 90% क्वेश्चन जो है ना यहाँ से बन जाएगा। 80 to 90% का मतलब है, अगर मैथ्स और रीजनिंग मिला के मान लेते हैं 50 क्वेश्चन आ रहा है, कितने 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो 80% का मतलब है यहाँ से आपका 40 क्वेश्चन तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन यहाँ से, मतलब कितना, अगर ये 12 टॉपिक्स आप नहीं कर पा रहे ना, तो 5-6 टॉपिक भी कर ले रहे हैं, और इसका 5-6 टॉपिक, ठीक है, मतलब 5-6 चैप्टर्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप मैथ्स और रीजनिंग मिला के, ठीक है, अगर आप जो है 10 से 12 चैप्टर्स कर ले रहे हैं, ठीक है, तो आप समझिए कि 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन तो यहीं आ गया, ठीक है, 40 क्वेश्चन आपको यहीं पे पूरा हो गया। और आपको पता है कितने लाने हैं, कितने क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन ही करेक्ट होना चाहिए। अगर 27 क्वेश्चन करेक्ट हो जा रहा है तो समझ लिए आप यूपीएससी पार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको इतना करने के बाद भी 40 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर बचा कितना क्वेश्चन, इसमें 30 क्वेश्चन और बच रहा है, तो 30 के आसपास आपका कंप्रहेंशन आ जाता है, ठीक है। यानी 30 क्वेश्चन जो है आपका कंप्रहेंशन से आ जाता है ना। इतना बनाने के बाद है, ठीक है, अगर इसमें थोड़ा बहुत भी हाथ लगा दिए, अगर नहीं भी लगाते हैं इसमें हाथ, तो यहीं से आपको आराम से हो जाएगा। और ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अगर मैथ्स में रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एक दिन पाएंगे कि आपको मैथ्स बहुत आसान लग रहा है, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, मज़ा आता है यार, ठीक है, ये चीज़ है। तो इन सब चीज़ को हम एक एक करके हम बताएंगे, ठीक है। और जिन भाई एवं बहनों को, ठीक है, लगता है कि ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो हमने ऑफलाइन की व्यवस्था करी है, ठीक है। और इसमें ये बता दूं, ऑफलाइन में हमारे पास क्या कहते हैं आप, मतलब फीस का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर जो भी आसपास है मुखर्जी नगर के, ठीक है, तो वो सब लोग ऑफलाइन में आ सकते हैं, ठीक है। और ऑफलाइन देखिए, हमारा अभी जो है फीस का कोई वो नहीं है, मतलब आप फीस की टेंशन मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा फीस नहीं है तो वो आ नहीं सकते। मेरे क्लास के अंदर सबको मोस्ट वेलकम है, ठीक है। और फीस वही रखा जाएगा, ठीक है, जो जैसे मान लीजिए हॉल खरीदेंगे, मतलब लेंगे, ठीक है, तो उसमें जो रेंटल चार्ज आएगा ना, तो आप सब मिलकर जितना पड़ेगा आपके ऊपर, चाहे वो 500 रुपया पड़ेगा या जितना भी पड़ेगा, 400 पड़ेगा तो 400, 500 पड़ेगा 500, या एक आध इधर हो जाए तो है ना, इट्स मैनेजेबल, ठीक है। तो मोटा मोटी मान के चलिए 500 रुपया, ठीक है। 500 के अंदर ऑफलाइन बैच, ठीक है, 500 के अंदर ऑफलाइन बैच आपको, है ना, ये सारा चीज़ एक एक करके ना करवाएंगे, ठीक है। और इतना ही नहीं है, जो भाई एवं बहन है ना किसी अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इतना कराने के बाद, ये तो हमारा मकसद है कि यूपीएससी का सीसेट क्वालिफाई कर जाए, इसलिए इन सब चीज़ों को हमने लिखा है। लेकिन जो इसके अलावा यूपीएससी के साथ साथ किसी अदर एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे हैं या दे रहे हैं एग्ज़ाम, ठीक है, उसको लगता है कई बार होता है, ज़्यादा एज हो जाता है तो है ना, थोड़ा सा घर वाले की तरफ से प्रेशर आ जाता है, या फिर पीयर प्रेशर हो जाता है, या फिर सोसाइटल प्रेशर हो जाता है, तो इन वजहों से उनको लगता है कि किसी न किसी एग्ज़ाम को हम निकाल कर अपनी लाइफ को सेटल कर ले, फिर यूपीएससी का देते रहें। ऐसा अगर जिनका मकसद है तो उनके लिए हम मैथ्स का कंप्लीट और रीजनिंग का कंप्लीट चैप्टर्स जितने भी होगा 25 to 30 क्या कहते हैं चैप्टर्स होते हैं मुश्किल से, ठीक है, तो उन सारे चैप्टर्स को एक एक करके हम उनको करा देंगे, ताकि आप इंडिया के किसी भी कंपटीशन में बैठ जाओ, ठीक है, तो वहाँ से आप है ना आराम से क्वेश्चन कर लो, ठीक है। बस मेरा मकसद ये है कि आपके दिमाग में
ठीक है, इस टाइप से मैथ्स को या रीजनिंग को सेट कर दिया जाए, जिससे कि ठीक है आपको चाहे क्वेश्चन का पैटर्न कितना भी चेंज कर दे या फिर क्वेश्चन को कितना भी ट्विस्ट कर दे, क्वेश्चन को कितना भी घुमा दे, तो आप उस हिसाब से अपने माइंड को अरेंज कर दें। और देखिए सबसे मेन बात क्या है पता है, सबसे मेन बात ये है कि आपने कभी मैथ्स पढ़ा नहीं होता है, मतलब पढ़े नहीं होते हैं, और अचानक से आते हैं किसी कंपटीशन की तैयारी करने में, ठीक है, तो वहाँ जो है 2-4 महीने टाइम देते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, ठीक, कभी इसके पास कभी उसके पास, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि आपके अंदर जो सेटिंग बैठनी चाहिए मैथ्स की, जो आपका एक फॉर्मेट होना चाहिए माइंड में, वो नहीं बन पाता है, ठीक है। इस चक्कर में क्या होता है कि आप ना तो मैथ्स पढ़ पाते, फीस तो आप दे देते हैं हर जगह, ठीक है, लेकिन आपका मैथ्स का जो पैटर्न है माइंड के अंदर वो नहीं बन पाता है। तो हमारा मकसद वही है कि आपके दिमाग के अंदर प्रॉपर पैटर्न्स बना दिया जाए और प्रॉपर लॉजिकल माइंडसेट डेवलप कर दिया जाए, जिससे कि आप उस चीज़ किसी भी सिचुएशन में अपने दिमाग को एडजस्ट कर लें, ठीक है। और जिस दिन इस टाइप का माइंडसेट आ गया, ठीक है, देखिए मैथ्स में खासकर मैथ्स और रीजनिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पर एनालिटिकल माइंडसेट की बात होती है, एनालिटिकल माइंडसेट और एक जीएस पढ़ना आसमान धरती का फर्क होता है, ठीक है। जीएस हर कोई कमांड कर सकता है, ठीक है, हर किसी की बस की बात है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, पढ़ना है बस। हो सकता है ये चीज़ किसी ने नहीं पढ़ा हो, उसको कुछ दिन के लिए बोरिंग लग सकता है, पर पढ़ना ही है, कहानी की तरह पढ़ना है, ठीक है। अगर जिसने मान लो कभी पढ़ा नहीं है जीएस, लेकिन कहानी की तरफ एक बार इधर से उधर पलट दिया पेज, यानी कि गो थ्रू कर दिया पढ़ के, ठीक है, एक बार के बाद दूसरे बार जैसे पढ़ेगा ना, तो उसको समझ में आने लग जाएगा, और समझने के बाद फिर दूसरे बार से तीसरे बार से एक इंटरेस्टिंग क्रिएट हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैथ्स के साथ थोड़ा सा दिक्कत यही है कि आपका जो माइंडसेट है ना, क्यों, देखिए आपको पता ही होगा कि जीएस इतना बर्डन नहीं किसी का नहीं बनता है, ठीक है। आप देख लीजिए जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं या फिर अदर प्रोफेशनल वाले हैं, ठीक है, कभी जीएस या फिर एसएसटी वगैरह है ना, जो सोशल साइंस है, कभी 10th के बाद छुआ तक भी नहीं होता है। लेकिन जब इस फील्ड में आता है, ठीक है, और 6 महीने से अच्छे से दे देता है, 6 महीने से लेके 1 साल, या फिर किसी किसी को ज़्यादा भी लग जाता है, ठीक है। तो वो जो है ना हर चीज़ को, इवन कभी सोशल साइंस नहीं पढ़ा होता है, लेकिन सोशल साइंस के सब्जेक्ट को कमांड में कर लेता है। क्यों? इसका रीज़न यही है कि उसके पास ऑलरेडी माइंडसेट है, ठीक है, जो लॉजिकल माइंड होना चाहिए। लॉजिक, देखिए लॉजिक हर जगह काम करता है, ये मान के चलिए, ठीक है, लॉजिक हर जगह काम करेगा, ठीक है, चाहे वो जीएस पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, या फिर रीजनिंग पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, अदर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर लॉजिक जिस दिन लगाना आ गया ना, तो हर सब्जेक्ट को आसान कर देते हैं। इसलिए कभी इंजीनियर, डॉक्टर जो है ना, जिसको यूपीएससी की तैयारी करनी होती है, ठीक है, कभी उस सब्जेक्ट को बोरिंग नहीं मानता है, ठीक है। एक बार बोरिंग लगेगा, दूसरे बार ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मैथ्स के साथ ऐसा नहीं होता है। जब तक आप माइंड नहीं लगाएंगे ना, ठीक है, तब तक आपका ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। और हमारा कोशिश यही है कि इस टाइप से इस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, है ना। बिल्कुल, देखिए आपके माइंड में देखिए क्या होता है कि आप चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तो कई सारी चीज़ ऐसा होता है जो कि आपके माइंड में एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो हमारा कोशिश वही रहेगा, जितने भी मैथ्स का टॉपिक है, उस टॉपिक्स को आपके माइंड में धीरे धीरे उसको एडजस्ट करवाना। जिस दिन एडजस्ट कर लिया आपके माइंड में वो चीज़, ठीक है, एक टाइम के बाद जो है ना आप दिमाग लगाना भी शुरू कर देंगे। और जिस दिन दिमाग लगाना शुरू कर दिया ना, तो आपको लगा यार एक दिन की पढ़ाई में है ना मैथ्स जो है ख़त्म। ऐसे होता है, मैथ्स अगर आता है ना बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर मैथ्स नहीं आता है, ठीक है, तो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। कितना भी टाइम इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन आपके बस की बात नहीं होगी, ठीक है। इसलिए
मैथ बहुत आसान है तो बहुत हार्ड भी बन जाता है। कब? जब आप इग्नोर करेंगे, ठीक है। इसलिए आप जो भी इंटरेस्टेड है, ठीक है, आप हमसे संपर्क करिए, ठीक है। मुखर्जी नगर में अभी प्रॉपर मेरे पास कोई हॉल नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों की यूनाइट बन जाए, ठीक है। देखिए हमारा मकसद कोई कमाने का नहीं, इस बार पेपर को देख के हमें लगा कि स्टूडेंट्स को मदद करना चाहिए। और देखिए यहाँ पे मार्केट में मतलब मुखर्जी नगर के मार्केट में आजकल ऐसा माहौल है, ठीक है, हर कोई जो है चाह रहा है बिजनेस अपना इस्टेब्लिश करे। सब कोई बिजनेसमैन के रूप में अपने आप को देख रहा है, ठीक है। कोई बच्चे के ऊपर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, यहाँ 5-5 साल गुजार के और उसको है ना, मतलब एक तरह से वही अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ बड़ी विचित्र लगता है, अजीब लगता है ना। कम से कम पैसे ले रहे हो चलो ठीक है, पर स्टूडेंट के हित में तो काम करो, ठीक है। उससे पर्सनली है ना कुछ ऐसा मतलब वो करो कि है ना जिससे उसकी पर्सनली डाउट सॉल्व हो सके, ठीक है। ऐसा कोई नहीं कर रहा है। यहाँ भीड़ में जो है ना हज़ारों के भीड़ में बच्चे बिठाए जाते हैं, मतलब स्टूडेंट बिठाकर, और उसको है ना 2-4 अपना पढ़ के आता है और लेक्चर दे के चला गया। किसको समझ में आया किसको नहीं आया, ठीक है, कोई पूछने तक भी नहीं आता है, ठीक है। तो हमारा कोशिश यही है कि 1-to-1 इंटरेक्शन हो, किसकी क्या प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से पढ़ाया जाए, उसके हिसाब से उनके दिमाग में सेट किया जाए, ताकि ये सब सब्जेक्ट आपको आसान लगे, ठीक है। तो देखिए, और दूसरी बात जहाँ तक है ना, बस हमारा वही है ना, एक मेरा मोटिव यही है कि स्टूडेंट्स को मतलब हेल्प हो किसी न किसी वे में, ठीक है, ये है। अगर फिर भी नहीं होता है, ठीक है, कोशिश यही करेंगे जितना नीचे हो पाए, ठीक है। मतलब होता है ना कि 0 लेवल से शुरू किया जाए। कई लोग है ना बिल्कुल, कई लोग का कैलकुलेशन गायब होता है। तो वो सब चीज़ देखिए, अगर आप लोग आइएगा, ठीक है, और यूनाइट होकर हमारे पास कुछ डिमांड आएगा ना, जो भी हो 10 हो 20 हो जो भी आएगा, ठीक है, उस हिसाब से हमने एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। उसमें पहले ही आपको बताना पड़ेगा, पहले मतलब आपकी जो कमजोरी है ना वो बता दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है क्लास के अंदर, कई लोग शर्माते हैं या फिर हेजिटेट करते हैं बताने में, इतने मतलब लोगों के बीच कैसे अपना कमजोरी बताएं। देखिए वहाँ भले ही बताइए नहीं बताइए, पर रजिस्टर में एक ऑप्शन रहेगा आपको जिसमें आप अपनी वीकनेस को लिख सकते हैं, और हम उस वीकनेस को देखेंगे, फिर उस वीकनेस के हिसाब से आपको जो है मतलब पढ़ाएंगे, ठीक है। ये चीज़ है, बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप लोग सही बताइएगा, जाहिर सी बात है आपकी कमजोरी 110% दूर किया जाएगा। लेकिन जब सही नहीं बताइएगा, अपने आप को लगेगा कि हाँ सब 30 मार्क खानी ही है, ठीक है, तो फिर आप अपना कमजोरी अपने ही जानते रहिए फिर, ठीक है। तो ये है हमारा कोशिश, यही है कि सेवा के भाव से आपको पढ़ाया जाए, ठीक है ना। बस यही है कि आप लोग जो मेंटेनेंस चार्ज जाएगा है ना इधर उधर का, मतलब रेंट हो गया या फिर जो भी खर्च आएगा वो आप सब मिलकर पे कर दीजिए। मुश्किल से मेरे ख्याल से 500 रुपया के आसपास ही पड़ेगा, ठीक है। उस हिसाब से आप लोग कर दीजिएगा, फिर हम तैयार हैं, ठीक है। बाकी आप लोग क्या चाह रहे हैं है ना ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और दबा के लोगों को पहुंचाइए, ठीक है। इस चीज़ को इतना पहुंचाइए ना, ये जो मार्केट में बिजनेस बना रखा है मैंने सब, ठीक है, कम से कम उनकी दुकान तो बंद नहीं करवा सकते, पर उनको ये एहसास होना चाहिए कि नहीं पैसे ले रहे हैं तो पढ़ाना चाहिए, और पढ़ाना ऐसा चाहिए कि हर एक बंदे का डाउट सॉल्व हो, ठीक है। ये चीज़ है, तो हम यही चाह रहे हैं कि हर बच्चा का जिस मकसद से यहाँ पर आए हैं कम से कम वो मकसद पूरा हो, ठीक है। पैसे वैसे ज़्यादा मैटर नहीं करता है, अगर आपकी लाइफ बन गई ना पैसे इन्वेस्ट करने के बाद भी, तो पैसे वर्थ है, मतलब ठीक है, काम का ही होता है, ठीक है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और है ना, दबा के शेयर कर दीजिए सबको, ताकि हर किसी का हेल्प हो सके, जिनको भी लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमजोरी है और नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, बड़े भीड़ में बड़े बड़े कोचिंग में जाके इतने मोटे अमाउंट में जो है फीस जमा करने के बाद भी आपका अगर डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है तो है ना, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, और सब लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि हर किसी को फायदा हो सके। ठीक है, और आपके प्रॉपर डाउट जो है वो सॉल्व हो सके और आप सीख सके कुछ चीज़। हमारा मकसद ही यही है, आप सीखने के मकसद से आए हैं तो सीख जाइए। ठीक है, थैंक यू।